नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर फ्राइडे को आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं कि मंडे को क्या व्यू हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं मंडे के मार्केट के लिए। लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा ट्रेडिंग वगैरह में बिजी था, तो आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और वैसे भी हमने आप लोगों के लिए, आप देखेंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी बना के डाली हुई है। जीरो लॉस स्ट्रेटजी, 2,500 रुपये डेली इनकम कैसे जनरेट करें। और मैंने बोला था कि जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारी एक पेड स्ट्रेटजी है जो कि हम आप लोगों को फ्री में देंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या संभावना है। दोस्तों, ज्यादातर मैं देखो आप लोगों को बताता हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये चीज आप समझ जाए, जान जाए, तो सिंपल वे में आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग बहुत सिंपल होता है। उसको 50 इंडिकेटर लगा के 10 तरह की बातें करके लोग कंफ्यूज कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, कुछ एक इंडिकेटर लगा के। जैसे आरएसआई है, मैं हमेशा आरएसआई का सेटअप अगर आप देखोगे तो 60 और 40 का रखता हूं। 60 और 40 का सेटअप रखने से क्या होगा कि अगर मार्केट 60 और 40 के बीच में है तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और अगर ये 60 के ऊपर निकलता है तो अप ट्रेंड है, और 40 के नीचे अगर जाता है तो डाउन ट्रेंड है। एक सिंपल वे समझ लो। बाकी तो हमारे जो कोर्सेज हैं हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, सिखाते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा एक जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कोर्स है जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक और कमोडिटी, आप चारों में ट्रेड कर सकते हो और एक एक ट्रेड से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मार्केट से पैसा वही कमाता है जो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। किसी ब्रोकरेज फर्म में, किसी से टिप्स लेके आज तक किसी ने पैसा नहीं कमाया है। तो अगर आप चाहते हो कि खुद इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप, हमारी एक जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो ऑनलाइन कोर्स है, उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अभी आप देखिए ट्रेंड जो है डाउन है, 40 के नीचे जैसे ही आना चालू हुआ, यहां से आप देखोगे आया नीचे और साइड वेस रहा पूरा दिन। साइड वेस रहा फ्राइडे का पूरा दिन, आप देखोगे तो मार्केट साइड वेस था। खाली 11,150 से लेके 11,020 के रेंज में मार्केट पूरा रहा। ये आवरली चार्ट है। तो अब क्या होगा मंडे को? मंडे को आप देखिए दोस्तों, अगर ये गैप अप या गैप डाउन हुआ, ये रजिस्ट 11,150 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस टूटेगा तो फिर जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी के लिए, आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 11,289 से लेके ये 11,344, ये रेजिस्टेंस होगा, या इसे सप्लाई जोन बोल सकते हैं कि निफ्टी के लिए ये एक सप्लाई जोन है। यहां पे आएगा तो फिर से नीचे आने की संभावना रहेगी, यहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है। और 11,344 को तोड़ के कुछ देर अगर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ जाएगा। और नीचे की तरफ कैसे होगा? अब ये जो 11,020 का अगर सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखोगे तो फिर ये है 10,816 का। उसके बाद में अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर निफ्टी का जो अगला सपोर्ट जोन बनेगा वो ये होगा,
ये सपोर्ट जोन 10,625 से लेके 10,542 का अगला सपोर्ट जोन होगा। लेकिन पहले तो सबसे पहले 11,020 का एक सपोर्ट है, वो अगर टूटता है तो फिर 10,816 का मिलेगा, और वो टूटने के बाद फिर 10,625 से लेके 10,542 की तरफ निफ्टी जा सकती है। तो इसी तरह से बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी पे भी आप देखिए, तो बैंक निफ्टी का अब देखिए मैंने ये लगा के रखा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। अगर आप इस हिसाब से भी अगर आप लगा के ट्रेड करेंगे तो भी आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अभी जो रेंज निकल के आ रहा है, रेंज बाउंड अभी चल रही है बैंक निफ्टी भी 21,825 से लेके 21,388 का रहा पूरे दिन फ्राइडे को। अब अगर ये इसको ऊपर की तरफ तोड़ती है रेजिस्टेंस को, तो फिर इसका जो अगला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 22,430 का मिलेगा, और वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद 22,744 का, और फिर ये रेजिस्टेंस 23,114 तक लेके जा सकता है। और ये टूटेगा तो फिर बैंक निफ्टी की दौड़ और भी ऊपर की तरफ हो जाएगी। लेकिन ये कुछ मेजर रेजिस्टेंस हैं बैंक निफ्टी के लिए। और सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट ये है कि 21,388 का पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, वो टूटने के बाद फिर 21,147 दूसरा सपोर्ट बनेगा, और अगर वो टूटता है फिर जो अगला सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए वो आप देखेंगे तो 20,886 के करीब आएगा। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हमारी एनालिसिस। हम हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करके बताई है। नेक्स्ट टाइम हम फिबोनाची या और भी कुछ ड्रा करेंगे, बताएंगे आपको। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए अगर आप चाहते हैं कि जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।